अब आप तवज्जो फरमाएंगे और वो चलते हुए ज़ियारत कर लेंगे। हमारी पहली ज़ियारत आने वाली है मस्जिद सुकिया की ज़ियारत। मस्जिद सुकिया तुर्की स्टेशन के अंदर मौजूद है और ये तुर्की स्टेशन वो तारीखी जगह है। जब तुर्कियों की यहाँ पर हुकूमत थी तो सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मदीना मुनव्वरा से लेकर तुर्की तक उन्होंने ट्रेन चलवाई सी, तो हुजाज कराम सफ़र करते थे तुर्की से मदीना मुनव्वरा का। फिर हुकूमत तब्दील हो गई पर जगह महफूज हो गई। ये जो तुर्की स्टेशन की जगह है ये एक सहाबी रसूल है सैयदना साद इब्न वकास रज़ी अल्लाह अन्हु। साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जगह जितनी भी है ये उनकी है। और उसी जगह पर जहाँ पर ये तुर्की स्टेशन इस वक्त मौजूद है, यहीं पर साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु का घर हुआ करता था और उनके कबाइल के लोग भी रहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात मस्जिद नबवी से सफ़र फरमाते और साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास तशरीफ़ ले जाते और फरमाते, साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु जाओ अपने कुएं से पानी लेकर आओ। साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने कुएं का पानी लेते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी नोश फरमाते, फिर तारीफ फरमाते कि आपके कुएं का पानी बहुत अच्छा है, बहुत अमदा है। तुर्की स्टेशन के अंदर जो मस्जिद सुदा था, अब गवर्नमेंट ने उस जगह को महफूज किया है और एक मस्जिद तामीर कर दी है। पहले यहाँ पर वो कुआं हुआ करता था और वो कुआं भी सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु का कुआं था। बिल्कुल हम करीब पहुँच चुके हैं, आप ये तमाम अहबाब ज़ियारत कीजिएगा। और ये जो तुर्की एक छोटी सी मस्जिद तामीर है, मस्जिद सुकिया, 3 छोटे छोटे गुंबद वाली काले पत्थरों से बनाई गई। तमाम अहबाब इसकी ज़ियारत कर लें। और ये आप तमाम लोगों के सीधे हाथ की जाने बड़ी लंबी चौड़ी घर की ज़ियारत है। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह के घर मुबारक की ज़ियारत है। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला के गाजी हैं। हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हैं, लखते जिगर हैं। आप हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं। ये करबला के गाजी हैं। जब ये वापस आए थे तो इन्होंने अपना घर यहाँ पर बनाया था। तले बने अच्छा उतने बने। आप तवज्जो फरमाएंगे, उस तरफ जाने का रास्ता तो बंद है पर आप लोगों को फिर भी ज़ियारत करवा देता हूँ। आप तमाम लोग अपने सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ, राइट हैंड की जानिब तवज्जो फरमाएंगे। अहले बैत के घरों में से एक मुकद्दस मुबारक घर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह की साहबजादी थी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनका घर भी यही कहते हैं। और सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह का घर मुबारक भी। लफ्ज़ लिखे हैं आप तमाम लोगों की खिदमत में। खुदी ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, खुदी ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, हो इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। तवज्जो फरमाएं तमाम लोग अपने उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की जानिब सड़क के किनारे एक मीनार वाली मस्जिद, ये पीले रंग की मस्जिद, मस्जिद उर्वा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु। इस जगह पर सैयदना उर्वा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाजें पढ़ी हैं, नमाजें पढ़ाई हैं। जहाँ पर सैयदना उर्वा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह का घर हुआ करता था, किताबों में लिखा है उर्वा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु मालदार थे, उनका महल हुआ करता था। तमाम अहबाब अपने उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की जानिब तवज्जो फरमाएंगे। आपको कुछ काले पत्थरों को गिरे हुए मकान नजर आएंगे, दीवारें मौजूद हैं। तमाम लोगों के उल्टे हाथ की तरफ तवज्जो फरमाइए, ज़ियारत आ गई है। ये उर्वा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु का महल है जी। आप तमाम अहबाब अपने सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ, राइट हैंड की जानिब तवज्जो फरमाएं। ये आपको एक खुश्क नदी, खुश्क नहर नजर आएगी जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है। इस खुश्क नदी को कहते हैं वादी अकीक। वादी अकीक के बारे में हदीस मुबारक है, रिवायत फरमाती है अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा, फरमाती हैं कि वादी अकीक जन्नत की वादियों में से एक वादी होगी।
یہ مدینہ منورہ کے اندر کی زیارات تھی جو اس راستے پر آتی ہیں. اب تمام احباب کو ہم نے کروا دیا. ابھی تو بدر کا سفر بھی لمبا ہے اور بدر کی زیارات بھی دور ہیں. آپ توجہ فرمائیں گے، بدر کا مختصر سا واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. تاریخ اسلام کی یہ پہلی بڑی جنگ، جنگ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعہ کے دن میدان بدر کے اندر یہ جنگ کفار کے خلاف لڑی گئی. اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد، صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی تعداد 313 کی اور کفار مکہ کی تعداد 1000 کی تھی. تاریخ اسلام کی یہ پہلی بڑی جنگ، جنگ بدر سن 2 ہجری. اب علماء لکھتے ہیں کہ یہ سن 2 ہجری کا سفر اس سفر کو کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے. اس سفر کو ہجرت کا سفر کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف لائے، یعنی کہ آپ کے ہجرت کے دوسرے سال یہ جنگ پیش آئی. یہ جنگ رمضان المبارک کے مہینے میں لڑی گئی. علماء فرماتے ہیں کہ 2 ہجری کے رمضان سے پہلے بھی رمضان آئے، پر ان رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے. 2 ہجری کا رمضان آیا، اللہ نے حکم فرما دیا کہ اے میرے محبوب اب رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو جماعت تھی وہ تھی جماعت صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ، وفادار صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ اب رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں. علماء فرماتے ہیں قربان جاؤں صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی عظمتوں پر، قربان جاؤں صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی شان پر. صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے مدینہ منورہ سے لے کر بدر تک، بدر سے میدان بدر تک، میدان بدر سے جنگ کی حالت تک صحابہ نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی قضا نہیں کیا. صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے روزے رکھے ہوئے ہیں، جنگ کی حالت میں بھی روزے رکھے ہوئے ہیں، سفر میں بھی روزے رکھے ہیں. اب علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے پاس روزہ رکھنے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے کتنی چیزیں تھیں؟ 2 چیزیں. کون کون سی؟ کھجوریں تو صحابہ اپنے گھر سے لے کر آ گئے تھے اور پانی راستے سے لے لیتے تھے. کھجور سے روزہ کھول لیتے تھے، کھجور سے روزہ رکھ لیتے تھے، پانی سے روزہ کھول لیتے تھے. علماء فرماتے ہیں 313 صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی تعداد ہے اور صحابہ کے پاس جو سواریاں ہیں وہ ہیں 72 سواریاں. ایک سواری کے ساتھ 2 صحابہ تقسیم ہو گئے، باری باری سوار ہوتے تھے. علماء فرماتے ہیں کہ اس سفر میں 2 جہانوں کے سردار آمنہ کے لال اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو سواری تھی، آپ کے ساتھ بھی 2 صحابہ تھے. ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک اسی طرح دوسرے صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ سفر کو طے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ اتنا سفر ہم سواری پر سوار ہو کر بیٹھے رہیں گے، آپ مہار رسی پکڑ کر آگے آگے پیدل چلنا. جب یہ اتنا سفر طے ہو جائے گا پھر ہم نیچے اتر کر آ جائیں گے، آپ سواری پر سوار ہو جانا. علماء فرماتے ہیں کہ جب باری آتی آمنہ کے لال کے پیدل